अभी तक जो अधूरे अज्ञानी लोग थे, जो इस बात को नहीं समझ पाए कि परम कल्याण, परम उद्धार और मोक्ष क्या है, तो वो ना पा सके और आडंबर की पूजा और पाखंडों में अपना जीवन व्यतीत किया। आज जो प्रमाण हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, ये प्रमाण गूढ़ रहस्य है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा विवेक की आवश्यकता होगी। सदगुरुदेव की जय, पूर्ण परमेश्वर कबीर साहेब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, दादा गुरु रामदेव आनंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ वर्तमान समय पूर्ण परमेश्वर कबीर के अवतार संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। भाइयों, आज हम एक तथ्यफुल वीडियो लेकर आए हैं और आपके सामने उन प्रमाणों को प्रस्तुत करेंगे जिनसे आपको वो भ्रमणा दूर हो जाएगी जिनके भंवर जाल में अभी तक आप फंसे थे। अभी तक जो अधूरे अज्ञानी लोग थे, जो इस बात को नहीं समझ पाए कि परम कल्याण, परम उद्धार और मोक्ष क्या है, तो वो ना पा सके और आडंबर की पूजा और पाखंडों में अपना जीवन व्यतीत किया। आज जो प्रमाण हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, ये प्रमाण गूढ़ रहस्य है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा विवेक की आवश्यकता होगी। पक्षपात नहीं करना होगा, तभी कल्याण हो सकता है। और मनुष्य जीवन तो कल्याण करने के लिए ही मिला है, मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य जानवरों की तरीके रोटी और पानी और इसी में अपना निर्वाह करके मृत्यु प्राप्त करना नहीं है। मनुष्य जीवन का मेन उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति करना है, मोक्ष प्राप्ति करना है। ये क्षण भंगुर दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाने का नाम ही मनुष्य जीवन है। परम कर्तव्य है मनुष्य जीवन का परमेश्वर प्राप्त करना। मोक्ष ही उद्देश्य होना चाहिए इंसान का, क्योंकि क्षण मात्र के जीवन में आप क्या प्राप्त कर सकते हो भाइयों, यही होता है। आदरणीय भगवान श्री रामचंद्र भी परमेश्वर प्राप्ति नहीं कर पाए। उन्होंने गुरु बनाया, भक्ति की, साधना की, अपने कर्तव्य का निर्वाह किया, जैसा कि वो करते ही हैं। हर युग में आते हैं और राक्षसों को मारने का काम करते हैं। एक अच्छा काम नहीं है। राक्षसों को मारने की जगह उनको कोई भक्ति और सद्बुद्धि दे दी जाए, जिनसे वो राक्षस भी भक्त बन जाए। जैसा कि प्रहलाद हो गया, उसको नारद जी मिल गए। नारद जी जब वो कयादू के पेट में था, गर्भ अवस्था में था, तब कयादू ने सत्संग सुन लिया, जिसका प्रभाव उसके अंदर गर्भ में पल रहे बच्चे को हुआ और वो जब बाहर निकला तो भक्त बन गया। तो भागवत कथा और भगवान की कथा होनी चाहिए, लेकिन जिस स्तर की कथा है उस स्तर का लाभ अवश्य मिलता है। तो नारद जी को जिस स्तर का ज्ञान था उन्होंने प्रदान किया, उसके कारण वो इतना नेक और अच्छा भक्त बना कि उसके लिए भगवान को आना पड़ा और खंबा फाड़ करके भगवान प्रकट हुए। भाइयों, ये तीन लोक के देवता भगवान विष्णु हमेशा अवतार लेते हैं, लेकिन मोक्ष इनका भी नहीं है। विष्णु भी जन्म और मृत्यु के अंतर्गत है, ऐसा कि हमारे पुराणों में जिक्र आया है। तो पुराण सत्य है, पुराण झूठ नहीं बोलते। आज हम जिस प्रमाण के अंतर्गत बात करने जा रहे हैं, वो प्रमाण रामचंद्र जी अर्थात त्रेता युग की बात है कि रामचंद्र जी का जो यथार्थ पुल है वो किसने बनवाया। क्यों? रामचंद्र जी त्रिलोकी नाथ थे, तीन लोक की शक्ति थी, परंतु समुद्र पर पुल नहीं बना पाए। उनके ही संगी साथी हनुमान जी महाराज थे, जो शिवलोक के मालिक के अंश अवतार अर्थात बाबा भोलेनाथ के अवतार थे, रुद्र अवतार थे। कहते रुद्र अवतारा सन्वे वायु पुत्र प्रतापवान, रुद्र दे तुझ में बस बानर भय हनुमान। तो वो रुद्र दे धारण करके आए थे हनुमान जी महाराज, और वो भी पुल नहीं बना पाए। लांग गए लेकिन बना नहीं पाए। पानी की सतह पे कोई पत्थर ठहराने में कामयाब नहीं हो पाया। यहां तक कि भगवान राम विवश होकर के जब कोई युक्ति नहीं सूझी, कोई शक्ति नहीं सूझी, उनके पस के पार हो गई, तब उन्होंने निर्णय लिया कि हम समुद्र से याचना करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि वो हमारी सहायता करे। तब भगवान राम ने एक पैर पे खड़े होकर के 3 दिन तपस्या की। उसके बाद भी समुद्र ने उनको रास्ता नहीं दिया। कारण क्या था? तमाम जीव जंतु उस पे है और वो प्रकृति का विरोध नहीं कर सकता था। भगवान रामचंद्र जी के विषय में उस समय तुलसीदास जी ने लिखा है
विनय न मानत जड़ जल गए 3 दिन बीत। अब बोले राम सकोप बस भय बिन होए न प्रीत। तो इन 3 लोक के देवताओं को भय दिखाना ही आता है, इनके पास और कोई साधन नहीं बचता। फिर भी इनका कार्यक्रम और जो मनोरथ होता है ये खुद भी नहीं पूरा कर पाते, उसके लिए पूर्ण परमेश्वर की ही शरण में आना पड़ता है। ऐसा ही हुआ। प्रकरण को जानने के लिए धैर्य बना के रखना और प्रमाण को देखना। तुलसी साहेब को, ये तुलसीदास जी महाराज जो थे, इनको ब्रह्म का ज्ञान था। ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर ब्रह्म शक्ति है, दुर्गा के भी ऊपर वो ब्रह्म की शक्ति है, उसको हम लोग ओमकार शक्ति के नाम से जानते हैं। तुलसीदास जी महाराज को उसी ब्रह्म की शक्ति का ज्ञान था और वो उसको राम कहते थे। तो ये जो राम थे ये ब्रह्म थे तुलसीदास के। अब 3 लोग के राम है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो राम की परिभाषा है जो शक्ति हो। अब जो जितनी स्तर की शक्ति है वो उतने स्तर का राम है। इनके ऊपर एक पूर्ण परमेश्वर सत्य पुरुष, वो अनादि राम है, उस सब रामों का भी राम है, और वही राम इस राम की रक्षा करने के लिए आया। अब तुलसीदास को तो थोड़ा ही ज्ञान था, तो वो जितना जानते थे ब्रह्म तक का उन्होंने लिखा, और उसके आगे का ज्ञान उनको नहीं था। ब्रह्म क्या करता है, ब्रह्म भटकाऊ ज्ञान देता है ताकि आप मोक्ष ना प्राप्त कर पाओ, उस अनादि राम को ना जान पाओ जो पूर्ण परमेश्वर कबीर है। इसलिए ये क्या करता है, अपने स्तर का ही ज्ञान देता है, अपने ऊपर नहीं देता। अब जैसे विष्णु जी ज्ञान देंगे तो वो अपने स्तर का ही ज्ञान देंगे जितना उनका स्तर है। शिव जी ज्ञान देंगे तो उसी स्तर का देंगे जो शिव जी का स्तर है। अब इसी प्रकार ब्रह्म ने जो तुलसीदास के माइंड में ज्ञान दिया वो ब्रह्म के स्तर का था। अब ये तुलसीदास कहां तक पहुंचे, इस प्रकरण पे आते हैं कि समुद्र का पुल बना कैसे और किसने बनाया। इस प्रकरण को थोड़ा प्रमाण से देखेंगे। देखिए एक प्रमाण, श्री रामचरितमानस सचित्र सटीक, लेखक है हनुमान प्रसाद पोदार, टीकाकार हैं, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से छपी है। इसका हम सुंदरकांड पढ़ेंगे, दोहा नंबर 59। सुनत विनीत वचन अति कह कृपाल मुस्काई, जय विधि उतरे कपि कटकू तात सो कहो उपाई। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम ने मुस्कुरा कर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। समुद्र से पूछ रहे हैं श्री रामचंद्र त्रिलोकी नाथ, उनको नहीं पता है कि समुद्र से पार कैसे उतरना है। यहीं पे इनके ज्ञान का हो जाता है। अब समुद्र देव बता रहे हैं, नाथ नील नल कपु दो भाई, लड़काई ऋषि आशीष पाई, तिनके परस किए गिरि भारे, तरहई जल्दी प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल 2 वानर भाई हैं, उन्होंने लड़कपन में ही ऋषि से आशीर्वाद पाया था। अब यहाँ पे ये बात को याद रखना कि उन्होंने लड़कपन से में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। अब ये बात क्लियर करना पड़ेगा कि नल और नील 2 वानर थे, और जो समुद्र में पत्थर तरा वो किसके आशीर्वाद से तरा था, वो लड़कपन में एक ऋषि थे, उनसे आशीर्वाद पाया था। वो कौन ऋषि थे इसको ज्ञान नहीं है, ये नहीं जानता वो ऋषि कौन है। वो ऋषि अब परमेश्वर खोलेंगे ये चिट्ठा, उनके इस पर कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे, मतलब उस पर पुल बनना संभव हो जाएगा। तो लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया। अभी कितने राम के प्रताप का कोई रोल नहीं, राम का प्रताप होता तो वहां पे पहले ही राम अपना काम चला लेता, ये राम का प्रताप नहीं था। अब इस बात को क्लियर करना पड़ेगा। अभी आपने जो प्रमाण देखा वो रामचरितमानस के सुंदरकांड का था। अब तुलसीदास जी महाराज ब्रह्म के स्तर के ज्ञान के होने के कारण उस ऋषि तक की बात को तो जान गए कि उनको एक ऋषि मिला था। नलनील के अंदर वो पावर नहीं थी, नलनील के अंदर वो पावर नहीं थी, वो ऋषि से जो आशीर्वाद मिला था वो था। अब ये ऋषि कौन था, पॉइंट यहाँ पे आता है। वो कौन ऋषि था जिसके प्रताप से वो पत्थर समुद्र पर ठहरे,
एक प्रमाण तो मिला कि रामचरितमानस के अंतर्गत राम के प्रताप से नहीं पुल ठहरा, न समुद्र के प्रताप से ठहरा, न नल नील से ठहरा, वो ऋषि के आशीर्वाद से ठहरा। वो ऋषि कौन था? इस पर आदरणीय परमेश्वर बताते हैं और संत रामपाल जी महाराज भी अपने सत्संगों में बताते हैं, रहे नल नील जतन कर हार, तब साहिब से करी रे पुकार। साहिब, अब तुलसीदास तो अपने साहिब राम को मानते हैं, लेकिन जो पूरी दुनिया को बनाने वाला साहिब है, साहिब का अर्थ होता है परमेश्वर, पूरी दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर है, वो सत्य साहिब है। सत्य कभी मरता नहीं, अविनाशी होता है। वो सत्य साहिब स्वयं पूर्ण परमेश्वर कबीर है। हम न मरे मरिए संसारा, ठीक है। तो रहे नल नील जतन कर हार, तब सतगुरु से करी रे पुकार। जा सत रेखा लिखी री अपार, सिंधु पर सिला टेराने वाले। धन धन सतगुरु सत्य कबीर, भगत की पीड़ मिटाने वाले। अब आप ये कहेंगे कि कबीर कहाँ से आ गए? कबीर तो 600 साल पहले आए थे। कबीर कहाँ से आ गए? वो तो त्रेता युग की बात थी, लाखों वर्ष पहले की बात है। तो भाई सतयुग में सतसुकृत का टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम स्वयं कबीर रख के आया। मैं चारों युग में आया, परमेश्वर कबीर कहते हैं। धर्मदास जी महाराज को मिले थे और यथार्थ अपनी वाणी बताई थी। उस ज्ञान को, प्रमाण को हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। अब आप स्वयं देखिए एक प्रमाण कि परमेश्वर कबीर ने आज से 600 साल पहले आदरणीय धर्मदास बांधवगढ़ मध्य प्रदेश वाले, जो अब छत्तीसगढ़ में हो गया, जो अब राज्य छत्तीसगढ़ बन चुका है, उसमें आके प्रकट होकर के क्या ज्ञान दिया था वो आपके सामने दिखाएंगे, जिसको स्वयं धर्मदास जी महाराज ने लिपिबद्ध किया। और आज भी उनका बहुत बड़ा पंथ चल रहा है धर्मदास जी महाराज के वंशजों का। तो ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, इसको समझे। आज वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज सबके रूबरू कर रहे हैं और एक एक प्रमाण कर रहे हैं। पक्षपात में मत आइए, भटकिए नहीं कि नहीं किसी का अपमान हो रहा, नहीं, आपको अपना कल्याण कराना है तो प्रमाण को मानना पड़ेगा, तभी कल्याण होगा। देखिए परमेश्वर कबीर संक्षिप्त, इस किताब का प्रश्न नंबर 188 है। सतयुग, त्रेता, द्वापर में परमेश्वर का आगमन, कबीर जी का आगमन। धर्मदास जी से विनम्रता से करवृद्ध होकर प्रश्न किया। धर्मदास जी ने पूछा, हे जिंदा महात्मा जी, आप सतयुग में भी आए थे? तो परमेश्वर ने बताया, हम केवल उतना ही ले लेंगे जितना हमको काम है इस समय। सतयुग में सत सुकृत अवतारा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में काया, कलयुग में कबीर कटेरा। चारों युग में हम पुकारे, कूक कहा हम हेल रे। मैं चारों युगों में आया, एक तारा लेकर के सबको ज्ञान दिया और कूक कूक के कहा कि मैं ही परमात्मा हूँ, परमेश्वर हूँ। लेकिन जो आत्माओं ने माना उनका कल्याण हो गया, और जिन्होंने नहीं माना वो 84 लाख योनियों में अभी भी भरवा रहा है। हीरे मानिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। यहाँ तो ढेला है। सतयुग में मनु समझाया, काल वसरा मार्ग नहीं पाया, उल्टा दोष मोही पर लागा, वामदेव मेरा नाम धराया। त्रेता में नल नील चिताया, लंका में चंद्र विजय समझाया। लंका में एक चंद्र विजय थे, उनको भी ज्ञान दिया। त्रेता में नल नील को भी मैंने ही चिताया। क्लियर हो गया कि कबीर परमेश्वर आए थे। वो नल नील जो ऋषि मिल की बात कर रहे हैं, तो ऋषि उस समय मुनींद्र ऋषि के रूप में कबीर साहब उनको मिले थे। ये थे मुनींद्र ऋषि के रूप में, इन्हीं की शक्ति से उतरे थे। सीख मंदोदरी रानी मानी, समझा नहीं रावण अभिमानी। मेरी शरण में मंदोदरी भी आई थी, इसलिए उसको इतना ज्ञान था। वो रावण को समझाती थी कि राम से बैर ना करो। समझ नहीं आया, समझा नहीं रावण अभिमानी। विभीषण किन सेव हमारी, ताते हुआ लंका छतधारी। विभीषण ने भी मेरे मंत्र को जाप किया, मेरी शरण में आया, इसलिए वो अंत में लंका का छत्रधारी बना। हार गए थे जब त्रिभुवन राया,
अब ये क्लियर हो गया। हार गए त्रिभुवन राया, हार गए, नहीं बना पाए पुल। त्रिभुवन राया त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री राम हार गए। राया मतलब राजा जी हार गए जब त्रिभुवन राया, समुद्र पर सेतु मैं ही बनवाया। परमेश्वर कह रहे हैं मैंने बनवाया, मैं आया वहाँ पर। 3 दिवस राम अर्ज लगाई। अब वही 3 दिन जो एक पैर से खड़े हुए थे राम, 3 दिवस राम अर्ज लगाई, समुद्र प्रकट युक्ति बताई। देखो समुद्र देव युक्ति बता रहे हैं और 3 दिन एक टांग पे खड़े रहे, राम अर्ज लगाई। इनकी अकल काम करना बंद हो गई। समुद्र देव कैसे पार करें समुद्र देव को, इतना गहरा समुद्र। तो राम ने अग्नि बाण मांगा था। क्या कहा कि विनय न मानती जड़द जल गए, 3 दिन बीते, बोले राम सकोप बस भय बिनो न पी। तब समुद्र देव प्रकट हुए थे। वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। अब समुद्र देव ने जब युक्ति बताई तो क्या बताई? नल नील की शक्ति बताई, नल नील में मस्ती छाई। अब देखो 2 तो ये नल नील थे, एक कतई मतलब छोटे मोटे सेना थी, सैनिक थे। अब इनको जब राम ने और बुलाया तो इनको अंदर बड़ा सा अहंकार आ गया कि इतनी सेना कोई पार नहीं कर पा रही, आज हमारा नाम आया है। तो इनमें मस्ती आ गई, अहंकार हो गया, जिसके कारण इनकी शक्ति चली गई। उन्नई कीन याद गुरुदेवा, ताते हम शक्ति छीन लेवा। कबीर परमेश्वर बोल रहे हैं मुनींद्र रूप में, मैं जब था तो मैंने उनकी शक्ति छीन ली। जब उन्होंने मेरा याद अब नहीं किया, अपमान किया और अहंकार किया तो उनकी शक्ति चली गई। नल नील को लगी अंगाई, ताते पत्थर तिरे निभाई। नल नील ने पत्थर में राम लिखा और जहाँ पानी में डाला वो डूब गया। फिर लिया, फिर डाला, डूब गया। राम ने लिया, डूब गया। हनुमान ने लिया, डूब गया। राम शोकाकुल हो गए कि मेरा समुद्र पार जाना असंभव है, समुद्र ने झूठ बोला और नल नील भी मेरी सहायता नहीं कर पा रहे। तब कहते हैं वो नल नील ने फिर गुरु को याद किया और फिर गुरुदेव को अर्ज लगाई। तब वहाँ पे मैं ही प्रकट हुआ। मैं कीने हल्के वे पत्थर वारी, मैं प्रकट हुआ। मैंने सतनाम के मंत्र से एक रेखा खींची पहाड़ के चारों ओर और कहा राम ये अग्नि बाण इस पे मार दे। पत्थर के जब टुकड़े हुए तो उन मेरी शक्ति से, सतनाम की शक्ति से वो पत्थर हल्के हो गए। नल नील यहाँ पे मैं कीने वे पत्थर हल्के वे पत्थर बारी, सेतु बांध रघुवर सेना तारी। तब जाकर के रघुनाथ की सेना समुद्र के पार उतरी। अब मैंने वो पत्थर हल्के किए थे, नल नील को कोई वरदान था वो समाप्त हो चुका था। अगर आप आज जाते हैं, आपके पास कोई पत्थर नहीं है, मतलब आपके पास कोई वरदान नहीं है, आप उस पत्थर को उठा के आप अपने हाथ से डालोगे तो भी ठहरेंगे। आपको कौन सा वरदान है? नहीं, लेकिन वो सतनाम की शक्ति से पत्थर हल्के हो गए थे। आज कोई भी डालेगा तो पत्थर टिरेगा। भगवान ने कहा कि भाई नल नील 2 बनाएंगे पुल तो ज़िंदगी भर नहीं बना पाओगे, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। मैंने पत्थर सारे के सारे हल्के कर दिए, कोई भी इसको पानी में डालेगा ठहरेगा। तब जल्दी वो पत्थर बना, सारे बंदरों ने डाला। अब कहते हैं अब रामचंद्र जी जब इतनी शक्ति, अपार शक्ति देखी तो क्या करते रामचंद्र? लीने चरण राम जब मोरे, राम ने मेरे चरण पकड़ लिए। लक्ष्मण ने 2 कर जोड़े, लक्ष्मण भी दूर से प्रणाम करने लगे। वैसे भी राजा रामचंद्र जी ऋषियों का बड़ा सम्मान करते थे और वो परमात्मा को पहचान नहीं पाए। उस समय ऋषि के रूप में थे परमेश्वर कबीर, लेकिन बड़ा सम्मान करते थे राजा रामचंद्र जी, इसलिए चरण पकड़ लिए। परमेश्वर कबीर जो मुनींद्र रूप में आए थे उनके चरण पकड़ लिए राम ने। दोनों बोले एक विचार, ऋषिवर तुम्हारी शक्ति अपार। मैं 3 लोक का स्वामी होने के बाद जो काम नहीं कर पाया प्रभु तुमने एक क्षण में करवा दिया, तुम्हारी अपार शक्ति है। हनुमत नतमस्तक होया, हनुमान जी सिर के बल झुक करके प्रणाम किया। अंगद सिर सुग्रीव ने माना लोहा। अब राम और लक्ष्मण दोनों ने यही बात कही थी कि दोनों बोले एक विचार, ऋषिवर। अब हो गया, वही ऋषि आया था रामचरितमानस में और वही ऋषिवर ये हैं। दोनों बोले एक विचार, ऋषिवर तुम्हारी शक्ति अपार। दैट्स अ क्लियर, ये वही ऋषिवर थे
परमेश्वर कबीर जिनसे समुद्र टरा, यही रामचरितमानस में प्रमाण है। यही परमेश्वर कबीर अपनी वाणी में आज से 600 साल पहले अपने प्रिय भक्त धर्मदास जी महाराज को बता रहे हैं। हनुमत नतमस्तक होया अंगद सुग्रीव ने माना, लोहा सेतु बंध का भेद न जाने भाई, सूखी दीनी राम बड़ाई। सेतु बंध का भेद न जाने भाई, ये था भेद जो परमेश्वर कबीर ने अपने भक्त धर्मदास जी को बताया कि मैंने ही पुल बनवाया, राम की महिमा मैंने ही करवाई थी। सूखी दीनी राम बड़ाई, राम तो सूखी बड़ाई पा गए, ये काम तो मैंने करा था वहाँ जा कर के। रामचंद्र कहे कोई शक्ति न्यारी, जिन या रची सृष्टि सारी। अज्ञानी कहे रामचंद्र रचने हारा, जिन दशरथ घर लीन अवतारा। रामचंद्र स्वयं कह रहे हैं कि अज्ञानी कहते हैं कि रामचंद्र ने ये सारी सृष्टि रची है। रामचंद्र स्वयं कह रहे हैं कि कोई शक्ति न्यारी है जिसने सारी सृष्टि रची है। रामचंद्र तो दशरथ के घर लीन अवतार थे, उनसे सारी सृष्टि नहीं रची है। ऐसी भूल पड़ी धर्मदासा। अब परमेश्वर कबीर कह रहे हैं, मुनींद्र ऋषि के रूप में जब वहाँ पे थे तो बोले ऐसी भूल पड़ी धर्मदासा, सारा संसार भूला पड़ा है। यथार्थ ज्ञान ना किसी के बासा, यथार्थ ज्ञान असली ज्ञान किसी के पास नहीं है। उआ बाई बके ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञान की सार न जानी। ये था तत्व ज्ञान जो धर्मदास मैंने तुझको दिया है। ये भाइयों, अभी जो आपने प्रमाण देखा ये कोई आजकल का बना हुआ प्रमाण नहीं है। ये युगों युगों में हर संत को जो अच्छी आत्मा, पवित्र आत्मा होती है, परमेश्वर कबीर उसको प्रकट होकर के मिलते हैं, अपना यथार्थ ज्ञान देते हैं, सत भक्ति प्रदान करते हैं और सतलोक ले जाते हैं। बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण है। दादू जी को भी मिले थे, आदरणीय गरीबदास जी महाराज को भी ऐसे मिले थे, और कई संतों को मिले, स्वयं विभीषण जी को मिले। तो ये परमेश्वर आते रहते हैं, इनको ना पहचान के हम गलती करते हैं। और आज भी यही परमेश्वर ऐसी लीला कर रहा है जिसको पहचान पाना आपके बस की बात नहीं है, लेकिन पहचानना पड़ेगा यथार्थ कल्याण कराने के लिए। अब तो आपको हमने रूबरू प्रमाण दिखा दिए रामचरितमानस से कि वो ऋषि कौन था। तुलसीदास को जितना ज्ञान था उन्होंने उतनी जिक्र करा, और लेकिन परंतु पूर्ण ज्ञान आदरणीय धर्मदास जी महाराज को हो गया था, क्योंकि उन्होंने सशरीर सतलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक आंखों से देखा, आंखों से सब भगवानों से बात की, और अंत में जाकर के सबसे ऊंचा धाम सतपुरुष अर्थात सतपुरुष सत्य कबीर है भाई, जिन्हें सत्य नाम की राह चलाई। तो भाई वो परमेश्वर कबीर है, धर्मदास जी ने स्वयं आंख से देखने के बाद बताया। तो भाई ये प्रमाणित बात है, सत्य मानोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। आज वही परमेश्वर फिर लीला कर रहा है जिससे पहचान पाना बड़ा मुश्किल है, और वो इस मौजूद धरती में प्रकट है। उसका नाम है संत रामपाल जी महाराज। इतना साधारण बन के वो परमेश्वर आया, इतना शक्ति युक्त है कि आपको पहचान पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये यथार्थ सत्य है, बिल्कुल प्रमाणित बात है। इसकी घोषणा आज से बहुत साल पहले आदरणीय गरीबदास जी महाराज ने कहा था कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण फिरता दाने दाने नू, सर्वकला सदगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नू। उस समय हरियाणा प्रांत नहीं था, पंजाब था, और आज उसी पवित्र हरियाणा में वो प्रकट महान संत रामपाल जी महाराज आ चुके हैं, निःशुल्क नाम दीक्षा दे रहे हैं, और उनकी नाम दीक्षा से लाखों लोगों के रोग ठीक हुए। प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो भी जा रहा है उनको लाभ हो रहा है, एक पैसा नहीं लेते, परमार्थ का काम कर रहे हैं और प्रमाणित बातें कर रहे हैं। और अगर आपको इस वीडियो देखने के बाद आपको लगा हो कि नहीं संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान एकदम तत्वपूर्ण सत्य है, तो आज ही आप नाम दीक्षा लेके अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाएं, कल्याण करवाएं। यदि आपके हृदय में कोई प्रश्न है या कोई चीज जानने की बात है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर करें। हम प्रयास करेंगे कि आपको कोई भी बात बताने से पहले उसके प्रमाण और सबूत प्रस्तुत करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साई।